नमस्कार दोस्तों, 22 अप्रैल 2024 कोलकाता हाई कोर्ट तरफ से एक बड़ा झटका दिया गया है टीएमसी को, यानी कि तृणमूल कांग्रेस को। 2016 के बाद बड़े स्तर पर टीचर्स और बाकी स्टाफ का रिक्रूटमेंट किया गया था वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट स्कूल में। इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बाद काफी सारे विवाद शुरू हो गया था कि बड़े स्तर पर स्कैम हुई है इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, और ये मामला हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फाइनली कोलकाता हाई कोर्ट ने 25,000 टीचर्स को बाहर कर दिया और जो सैलरी ली थी अब तक इंटरेस्ट के साथ 4 हफ्ते में वापस करने भी बोला। ये सारे मामला क्या है, क्यों 25,000 टीचर्स को नौकरी से निकाला गया, चलिए डिटेल्स में बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ये बहुत ही बड़ा दुखद घटना है वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि उनके द्वारा 2016 में लिया गया टीचर्स रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जो कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कूल और गवर्नमेंट एडेड स्कूल है वेस्ट बंगाल के अंदर, वहां पे रिक्रूट किया गया था टीचर्स और बाकी स्टाफ का। लेकिन 22 अप्रैल 2024 को कोलकाता हाई कोर्ट तरफ से इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को खारिज कर दिया गया। मतलब रिक्रूट होने वाले सारे टीचर्स का तो जॉब गया है, उसके साथ साथ लिए गए तनख्वाह 12% इंटरेस्ट के साथ 4 हफ्ते में वापस करना होगा। আমার দলের ছেলেদের দেব, কার কি বলার আছে? আমার আইনি চাকরি আমি কাকে দেব বা না দেব, সেই চাকরি আমি দিয়েছি এবং আমি বলছি আবার দেব, আমার পার্টির ছেলেকেই দেব। আমার कोलकाता हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच की 2 जज जस्टिस देवांशु बासक एंड एमडी साबर रशीद के द्वारा दिया गए फैसले के मुताबिक ये टीचर्स रिक्रूटमेंट प्रोसेस इलीगल है। डिवीजन बेंच के मुताबिक कुछ टीचर ब्लैंक ओएमआर सीट सबमिट किए थे और वो लोगों को जॉब भी दे दिया गया और पूरे सैलरी सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा कलेक्शन किया जाएगा। लेकिन एक टीचर को छोड़ के, सोमा दास, जो कि कैंसर में पीड़ित है, मानविकता के हिसाब से उनको छोड़ दिया गया। वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 2014 में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया 26,640 टीचर पोस्ट अपॉइंटमेंट करने के लिए, और इसका सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाता है। 2016 में करीब 23 लाख कैंडिडेट ने अप्लाई किया था ताकि उन लोगों का सिलेक्शन हो जाए। हैरानी की बात यह है, वैकेंसी तो निकली थी 24,640 पोस्ट की, लेकिन अपॉइंटमेंट दिया गया था 25,753 कैंडिडेट को। रिक्रूटमेंट जो था लगभग सभी क्लास के लिए, 9, 10, 11, 12 और ग्रुप बी, ग्रुप सी के लिए। दूसरा एक और केस है जो कि 2016 में एक नोटिफिकेशन आया था 13,000 ग्रुप डी पोस्ट को अपॉइंटमेंट करने के लिए, जो गवर्नमेंट और एडेड स्कूल था, और इस रिक्रूटमेंट में 13,000 टीचर्स को अपॉइंटमेंट कर दिया गया। उसके बाद अपॉइंटमेंट पैनल एक्सपायर हो गया। लेकिन 2019 में अपॉइंटमेंट पैनल खत्म होने के बाद भी 25 लोगों को रिक्रूट किया गया था। इसके साथ कई सारे मामले लगातार सामने आ रहे थे, लोग कंप्लेन कर रहे थे और कोर्ट भी जा रहे थे। लोगों का कहना है कि जो भी रिक्रूटमेंट हुआ उसमें स्कैम हुआ है। 2016 में कोलकाता हाईकोर्ट की जज अभिजीत गांगुली ने 36,000 ऑन ट्रेंड प्राइमरी टीचर्स रिक्रूटमेंट को खारिज कर दिया था। कुछ दिन के बाद 36,000 फिगर को कम करके 32,000 कर दिया गया। ऑर्डर पास होने के बाद अभिजीत गांगुली ने इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देते ही अभिजीत गांगुली ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, और बीजेपी ज्वाइन करते ही वेस्ट बंगाल की तमलुक से बीजेपी लोकसभा उम्मीदवार बन गए। इस रिक्रूटमेंट की जांच सीबीआई की तरफ से किया जा रहा था। सीबीआई ने उस टाइम एजुकेशन मिनिस्टर पार्थ चैटर्जी को भी अरेस्ट की। उस टाइम सीबीआई की तरफ से किया गया सर्च में करोड़ों रुपया और गोल्ड, इसी तरह की चीजें बरामद किए गए थे। ये कैंसलेशन ऑफ रिक्रूटमेंट को चैलेंज करके सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई किया। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2023 को राय दी कि चीफ जस्टिस ऑफ कोलकाता हाई कोर्ट को 2 जज की डिविजनल ब्रांच बनाओ और वापस इस पोजीशन को पूरा एक साथ सुनवाई करो। उसके साथ जो टीचर का रिक्रूटमेंट कैंसिल हुआ था उसके बारे में बोला गया कि 6 महीने तक अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं होगा, उसके ऊपर स्टे लगा दिया गया। वापस से इस केस कोलकाता हाई कोर्ट चला गया और चीफ जस्टिस ने 2 जज की बेंच बना दी एंड सीबीआई को वापस जांच करने के लिए बोला गया और 3 महीने के अंदर जांच रिपोर्ट सबमिट करने के लिए बोला गया। सीबीआई की तरफ से रिपोर्ट में बताया गया कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में घोटाला किया गया था। 22 अप्रैल को 2 डिविजनल बेंच ने इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कैंसिल कर दिया और 25,000 टीचर्स को जॉब से हाथ धोना पड़ा।
और पेनल्टी के हिसाब से लिया गया सैलरी को 12% इंटरेस्ट के साथ वापस करना होगा। बताया जा रहा है कि वेस्ट बंगाल की सरकार वापस सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस केस को लेकर। अभी तो चुनाव का टाइम है और इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेकर बहुत सारे राजनीति होना बाकी है। बीजेपी ने इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेकर सीधा सीधा निशाना साधा है तृणमूल कांग्रेस के ऊपर। बीजेपी के आरोप ये भी है कि वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और उनके नुफ्यू अभिषेक बनर्जी ये दोनों शामिल है, उन दोनों को भी सजा होना चाहिए। इस रिक्रूटमेंट में कई सारे कैंडिडेट सही भी होंगे और कुछ कैंडिडेट गलत भी होंगे। कुछ रिश्वतखोर की वजह से कई सारे कैंडिडेट की फ्यूचर अंधेरे में है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताइए।